साथियों नमस्कार। दर्शन में ज्ञान हमेशा ही चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रहा है। ज्ञान के अंतर्गत इसके स्वरूप, इसका उद्भव, इसका विकास, इसके प्रतिमान आदि के विषय में गहन विचार, विश्लेषण और इसका मूल्यांकन किया जाता रहा है। साथियों, आज हम लोग दर्शन के इसी महत्वपूर्ण अंग ज्ञान मीमांसा और इसकी महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा करेंगे। तुम क्या जानते हो, ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है आदि प्रश्न ज्ञान के प्रश्न हैं। और ज्ञान के विषय में अध्ययन हम लोग दर्शन में ज्ञान मीमांसीय विधा के अंतर्गत करते हैं। ज्ञान के अध्ययन क्षेत्र अर्थात विषय क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण भाषाबद्ध संप्रत्यात्मक ज्ञान आ जाता है, क्योंकि भाषा ही दूसरे के समक्ष अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। वास्तव में ज्ञान के अंतर्गत सभी प्रत्यक्ष ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान और चाहे रहस्यानुभूति से उत्पन्न ज्ञान हो, ज्ञान का ही विषय माना जाता है। जब हम ज्ञान के विषय में बात करते हैं तो हमें सत्य, असत्य, विश्वास, प्रमाण, भ्रम, संप्रत्यय, संशय, अज्ञान आदि महत्वपूर्ण शब्दों पर भी विचार करना आवश्यक हो जाता है। ज्ञान के विषय में अधिकांश दार्शनिकों ने चिंतन मनन किया है, जिनमें रेने डेकार्ट, जॉन लॉक, इमैनुअल कांट, ह्यूम, बर्कले, हेनरी बर्गसा आदि विचारक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। जॉन लॉक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में ज्ञान के स्रोत, ज्ञान की निश्चितता और विस्तार पर महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक एजे एयर ज्ञान की परिभाषा को ज्ञान के चिंतन के लिए पहला प्रश्न मानते हैं। वह प्रश्न करते हैं कि क्या ज्ञान केवल एक मानसिक प्रक्रिया ही है? क्या यह ज्ञेय विषय पर भी कोई प्रभाव डालता है? क्या सत्य होना ज्ञान के लिए एक अनिवार्य शर्त है? यदि है तो इसकी प्रामाणिकता का क्या आधार है? ज्ञान के संबंध में इसकी परिभाषा व प्रकार के बाद इसके स्रोत के विषय में भी विचार किया जाने लगा। प्रश्न यह है कि ज्ञान की उत्पत्ति केवल बुद्धि से ही होती है या केवल इंद्रियानुभव से, या फिर दोनों से, अर्थात इंद्रियानुभव और बुद्धि विकल्प दोनों के सम्मिलित प्रयास से होता है। कुछ विचारक इसके अतिरिक्त भी ज्ञान के स्रोत स्वीकार करते हैं, जैसे अंतःप्रज्ञा, आस्था, द्वारा इत्यादि। ज्ञान के स्रोत का संबंध इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ज्ञान हमें किन किन शक्तियों और तत्वों पर निर्भर करती है, जिससे हम ज्ञान की सत्यता भी सिद्ध कर सकते हैं। परंपरागत विचारधारा के अनुसार दार्शनिक ज्ञान को प्रमाण पर आधारित सत्य विश्वास मानते हैं। ज्ञान कभी भी असत्य नहीं हो सकता और न ही असत्य ज्ञान का कोई अर्थ होता है। सत्य ज्ञान को ही ज्ञान कहा जा सकता है। सत्य होना ज्ञान की प्रथम कसौटी है और ज्ञान पर विश्वास होना भी अति आवश्यक है। प्रश्न यह भी है कि क्या ज्ञान को प्राप्त करने वाला अर्थात ज्ञाता और जिसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है अर्थात ज्ञेय के बीच क्या संबंध होता है? ज्ञेय स्वतंत्र होता है या ज्ञाता पर निर्भर होता है? प्रश्न यह भी है संप्रत्यय क्या होता है? दर्शन में ज्ञान के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी उल्लेखनीय है। एक प्रश्न यह भी है कि ज्ञान को प्राप्त करने की विधि क्या होती है? विचारकों ने आगमन विधि पर जोर दिया है, इसे उचित माना है। अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ज्ञान के विषय में इसकी सीमा क्या है, इसका विस्तार क्या होता है, कहाँ तक है? प्रश्न यह भी है कि हम कहाँ तक जान सकते हैं। अतिवादी विचारक यह मान लेते हैं कि हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं जान सकते, निश्चित रूप से, जबकि कुछ विचारक सब कुछ अज्ञेय है ऐसा मान लेना उचित नहीं समझते। सुप्रसिद्ध विचारक सुकरात कहते हैं, स्वयं को जानो, नो थाईसेल्फ, अपने ज्ञान तथा बौद्धिक क्षमता की सीमा को समझो। सुकरात मानते हैं कि हमें अज्ञान का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस की विधि के माध्यम से अपने ज्ञान की सीमा को समझा जा सकता है। किसी व्यक्ति के ज्ञान के अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा होती है।
इसलिए ज्ञान का भाषा से घनिष्ठ संबंध होता है। भाषा वाक्यों के माध्यम से व्यक्ति अपने संप्रतियों को दूसरों तक पहुंचाता है, मन की भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाता है। वास्तव में समस्त मानवीय ज्ञान संप्रत्यात्मक होता है, शब्दों के द्वारा अनुस्यूत और भाषा के द्वारा प्रकाशित होता है। ज्ञान को समकालीन पाश्चात्य दर्शन में तात्विक ज्ञान से अलग करके वैज्ञानिक ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया गया है। यह कार्य करने का श्रेय तार्किक प्रत्यक्षवादियों को जाता है। इनका मानना है कि हमें वैज्ञानिक विधि द्वारा ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और जो ज्ञान वैज्ञानिक विधि से ना प्राप्त हो सके उसके विषय में चिंतन करने की आवश्यकता भी नहीं है। विचारक रसेल महोदय ने इनके दृष्टिकोण को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया है। जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्राप्त होना चाहिए। जो विज्ञान की खोज से परे है उसे मनुष्य जान नहीं सकता है। इसी प्रकार जब हम ज्ञान और भाषा के संबंध पर चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि इनका संबंध अधिक उलझा हुआ है। विचारक रुडोल्फ कार्नेप मानते हैं कि साधारण भाषा के द्वारा दर्शन की समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सकता है। दर्शन के लिए एक अन्य भाषा की आवश्यकता है। तार्किक प्रत्यक्षवाद में भाषा के विश्लेषण को अधिक बल दिया गया है। प्रसिद्ध विचारक विटगेनस्टाइन मानते हैं कि ज्ञान मीमांसा मनोविज्ञान का दर्शन शास्त्र है। अनेक दार्शनिक समस्याएं भाषाजन्य भ्रम है। इसके विपरीत कार्नेप महोदय ज्ञान मीमांसा को मनोविज्ञान का दर्शन शास्त्र न मानकर वाक्य मीमांसा का अंग स्वीकार मानते हैं। पूर्ववर्ती विटगेनस्टाइन के अनुसार समस्त दर्शन भाषा की आलोचना है, लेकिन परवर्ती विटगेनस्टाइन अपनी दूसरी पुस्तक फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में भी ज्ञान के भाषा निरूपण की समस्याओं का समाधान निकालने का महत्वपूर्ण प्रयास करते हैं या दिखलाई पड़ता है। वास्तव में ज्ञान के अभिव्यक्ति के लिए और इसके सफल संप्रेषण के लिए भाषा के विश्लेषण और फलस्वरूप इसकी स्पष्टता अत्यंत आवश्यक है। जब व्याकरण की संरचना और तार्किक संरचना वाक्य में स्पष्ट नहीं होती है तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि वाक्य मीमांसा ज्ञान के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक है और इसी आधार पर समकालीन भाषा विचारक दर्शन का प्रमुख कार्य भाषा के विश्लेषण, वाक्य मीमांसा तथा भाषा की स्पष्टता को ही मान लेते हैं। जैसा कि हमारे संप्रत्ययों की अभिव्यक्ति का माध्यम केवल भाषा ही होती है, जिसके बिना ज्ञान का संप्रेषण संभव ही नहीं है। यहाँ पर समकालीन विचारकों की भूल यह प्रतीत होती है कि वे ज्ञान मीमांसा को वाक्य मीमांसा का अंग समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ साधन को साध्य समझ लेने का प्रयास हुआ है। ज्ञान का संबंध विषय और विषयी दोनों के साथ होता है। सामान्यतया दार्शनिक मानते हैं कि इसका स्वरूप इंद्रियानुभविक अर्थात वस्तुनिष्ठ पक्ष और अतीन्द्रिय अर्थात इसका आत्मनिष्ठ पक्ष दोनों से निर्धारित होता है। लगभग सभी विचारकों संशयवादियों को छोड़कर के द्वारा आत्मा अर्थात अहम को ज्ञान की तार्किक प्रागपेक्षा स्वीकार किया गया है। स्पष्ट है कि हम ज्ञान के स्वरूप पर जितना भी अधिक प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं तो अनेक दार्शनिक समस्याएं उभर कर हमारे सामने आ जाती हैं। जैसे ज्ञान और सत्य मत यानी ट्रू ओपिनियन के बीच क्या संबंध होता है? क्या ज्ञान का संबंध प्रमाण से भी होता है? वैध और अवैध प्रमाण कैसे निश्चित किया जाए? पर्याप्त प्रमाण की सीमा कैसे तय की जाए? इत्यादि प्रश्नों पर हमें विचार करना होगा। हम आने वाले वीडियो में दर्शन के विषय से संबंधित महान विचारकों द्वारा अभी तक किए गए ज्ञान से संबंधित चिंतन मनन व सिद्धांतों तथा विश्लेषणों पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। साथियों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।